मानव जीवन में हर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है और वो जिज्ञासु चाहे इस लोक के भौतिक सुख के लिए हो अथवा पारलौकिक सुधार हेतु आध्यात्मिकता में रुचि को लेकर के हो, लेकिन उसे हम जिज्ञासु कहेंगे क्योंकि जो जानने की इच्छा करता है, हर कोई व्यक्ति जानने की इच्छा करता है। अब उसका जानना क्या है, ईश्वर है अथवा संसार है। वैज्ञानिक लोग भौतिक पदार्थों के विषय में जानने की इच्छा करके और उन पदार्थों पर वो अन्वेषण करते रहते हैं। उन पदार्थों की खोज में वो लगे हुए हैं कि इस पृथ्वी के पदार्थ में क्या एक वस्तु है जो पदार्थ ऊर्जा में बदल करके इस संसार के व्यक्तियों का जीवन बन सके। भौतिकवाद में संसार के जीवों के लिए प्राणों की रक्षा में सहायक हो सके। तो पदार्थों में अन्वेषक जो अन्वेषण कर रहे हैं और उनका अन्वेषण वास्तव में देखा जाए तो खरा उतरा है। पत्थर से वो क्या क्या कर लिया। पत्थर से उसने रबड़ बना दिया, पाउडर बना दिया जो हजारों दवाइयों में काम आता है। कोई भी पत्थर भी एक पदार्थ है। इसी प्रकार से ऐसे बहुत से पदार्थ है जिसके एक दूसरे सम्मिश्रण करने से, एक दूसरे के साथ प्रयोग करने से, पत्थर का प्रयोग अथवा पत्थर के साथ अन्य वस्तु का संयोग से तीसरी ऐसी वस्तु उत्पन्न होती है जो हम सम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो पत्थरों में ऐसा क्या है, वैज्ञानिक लोग खोज में लगे हुए हैं और उनका विज्ञान साकार हो चुका है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या एक पत्र है, उस पत्र के बारे में हम लोग सुनते हैं लेकिन देखा किसी ने भी नहीं आज तक। यदि उस पत्र को वो देख ले और किसी व्यक्ति को वो पत्र प्राप्त हो जाए और उस पत्र का इस संसार में प्रयोग होने लगे तो भौतिकवाद में वो जो देश है, जिस देश में पत्थर निकला है, वो सारे देशों से विकसित देश, आर्थिक दृष्टि से धनी और भौतिकवाद में विश्व का गुरु बन सकता है। इतना वो धनवान बन सकता है जो सारे विश्व के ऊपर वो शासन कर सकता है। ऐसा पत्र यदि मिल जाए, वो पत्र है पारस। पारस से चाहे कितना ही सोना बनाया जाए, लोहे का स्पर्श करके लाखों करोड़ों टन, अरबों खरबों टन भी हम सोना बना सकते हैं। जिस देश में सोना का भंडार ज्यादा है उसकी मुद्रा का वैल्यू है। जिस देश में सोना का भंडार कम है उस देश में मुद्रा गिरी हुई है। जैसे $1 का यहाँ का जो रुपया है वो सहित होगा 35-40 रुपया, मुझे बराबर तो याद नहीं है। $1 इतना रुपया और उनका $1 सोना के भंडार पर निर्भर करता है। ऐसा ये पत्थर जो पारस है, कवियों ने पत्थरों के विषय में बहुत कुछ कहा। पारस को देख लो, आप चिंतामणि को देख लो, नाम सुनते हैं लेकिन किसी के पास में हो ऐसा हमने सुना नहीं, अथवा किसी के पास में वो लोग प्रयोग करते हो ये बात भी सुनने में नहीं आई। संत साहित्य में जरूर ऐसा आया है
कि अमुक संत को कोई पारस मिली, तो उस संत ने रैदास जी महाराज को वो पत्थर दे दिया। रैदास जी महाराज उस पत्थर को फेंक दिया। तो उस संत ने आकर के पूछा, रैदास जी महाराज वो पत्थर कहाँ गया? तो बोले मैंने फेंक दिया। कि क्यों फेंक दिया? बड़ी गलती की तुमने। उस संत ने कहा, चिंता क्या करते हो? तो उसने अपने लोहे की बनी जो रेती थी, लोहे का जो औजार होता है वो जूतों में काम आता है, उसने जो घसने वाला था ना, और कोई कहते हैं अपने ललाट के ऊपर उसने लगाया कि महाराज चिंता क्या करते हो, मेरा ललाट भी पारस है। लोहा ललाट पर लगाते ही वो सोना में बदल गया। वो संत देखते रह गए। वो भी संत, रविदास जी महाराज भी संत थे। तो इन विषय में साहित्य में बहुत चर्चा आई। आचार्य सिद्धरिया महाराज भी इस विषय में कह रहे हैं, और ये पार्श का अंग है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जनदरिया खट धातु का, बोलो जनदरिया पारस की हा नाम है। पारस बोलो परसा सो कंचन भया, परसा एक रंग एक भाव है, एक रंग जनदरिया खट धातु का, जन बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं 6 धातु का बना हुआ ये पारस। अब ये 6 धातु कौन से है? लोहा, सोना, चांदी, शीशा, कथीर, तांबा, कांसी। तो ये 6 मिलकर के कितनी मात्रा में होना चाहिए उस पत्र में? जो सही इनकी 6 की सही जो मात्रा होती है, न ज्यादा और न कम, ऐसे में उनमें एक जो है ऊर्जा का स्रोत निकलता है। और वो ऊर्जा का स्रोत क्या करता है? जहां लोहे को देखे और लोहा का टच होती है, सोना बन जाता। बाकी और कोई धातु को सोना नहीं बनाएगा, सिर्फ लोहा को ही बनाएगा। क्या उनके अंदर विशेषता है? ये बड़ी विचित्र बात है। ये ऐसा नहीं है कि आज भारत में वो पार्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों के पास में नहीं। पास में यदि वो होता तो वो लोग माला माल होते हैं। और ये धन जो होता है ना, छिपा हुआ नहीं रहता। धन है, धनी के चेहरे पर आता है। पहले चेहरे पर आकर के क्रिया पर आता है, और क्रिया पर आते ही दुनिया पता लगा लेती है कि इस व्यक्ति के पास में धन है, अनाप शनाप है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, लंबा चौड़ा मार्केट बनाएगा, गांव बसाएगा, नगर बसाएगा। धनवान व्यक्ति चुप नहीं बैठता, धन चुप बैठ नहीं देता है। तो पारस का हमने सिर्फ नाम ही सुना है, लेकिन लोगों के पास में पारस हो ये थोड़ा असंभव लगा। क्योंकि कलयुग के जीवों के पास में पारस यदि हो गई तो लोग धनी होकर के उनका दुरुपयोग करेंगे। हो सकता है युग के कारण से पारस का जो प्रभाव खत्म हो गया हो, लेकिन पारस है जरूर। यदि पारस नहीं होता तो पारस का नाम क्यों आता? आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं खट धातु का पारस है। परसासो कंचन भया, सप्रस होते ही सोना हो जाता है। एक रंग एक भाव, यानी लोहे का टच होते ही वैसा का वैसा रंग हो जाता है। और वैसे ही 16 आना, 100 टंच जिसे कहते हैं, 16 टंच, 100% सोना। बिकने में कोई भी रति मात्र फर्क नहीं।